आमोस के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई कोठरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से मिटा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा के यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हकीमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उन दिनों मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की यही वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनास में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी में लदे थे उन सब का नाश हो गया। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूँगा और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनमें दाख मधु न पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह शोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने के ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आंख से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठा हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठा हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में स्मरण पाओ, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अक्षलोन उजाड़ हो जाएगा।
अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उजाड़ हो जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान के पलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई की चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उस पर चराएंगे, वे अक्शलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अमोनियों ने जो उनकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनका लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेंगे। मैं जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कूशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करेगा और नीवने को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खम्भों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियाँ सूनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशु के बैठने का स्थान बन जाएगा। यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हकीम गरजने वाले सिन ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती नहीं है। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोनों वाले गुम्मट उजाड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि वे उन पर नहीं चलते। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, हाँ तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिसे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगें। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज राज के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा,
कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग में भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरे तितिर बितिर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच में सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम के शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना कुछ झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उनकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सब से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी में फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है।